राजू जी की क्या कहें, आज नहीं है, बहुत अफसोस है। ऊपर वाले से बहुत यही दुआ करेंगे। मन में बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ़ है। हम लोग को हंसाते थे गांव वाले, हम लोग तो भाई हम लोग क्या जाने, हम लोग को हाँ, जो भी हंसा देगा तो हम लोग तो उन्हीं का एहसान। एहसान मन जी। राजू जी जैसे हैं। ये एक छोटी सी आपको भले ही दुकान दिखाई दे रही हो, जलेबी हो, मुंगौड़े हों, समोसे हों, और इसके साथ ही कढ़ाई रखी हो, छन्ना रखा हो, तराजू बटकहा रखा हो, और ये गुमटी जो है यानी ये छोटी सी दुकान जिसमें थोड़ा सा सामान रखा हो, ये लेकिन ये सारा जो दुकान का जो वो है परिदृश्य है, जो दुकान आप देखेंगे, आप चूल्हा भी देख रहे हैं, चूल्हे को भी देखेंगे, तो ये सारा परिदृश्य दिखाने के लिए इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि ये सब आपको याद आ जाए, और इस याद आने के साथ ही आप जुड़ जाइए राजू श्रीवास्तव जी की उस कॉमेडी से, जो उनकी कॉमेडी में ये सारी चीज़ें शामिल होती थी, समाहित होती थी, और इसको लेकर लोगों को गुदगुदाते थे, लोगों को हंसाते थे। ये छोटी सी आम बात है, हम लोग रोज़ देखते हैं कि बाबा जी की दुकान है, इनमें मुंगड़े समोसे सामान हैं, आते जाते लोग हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव जी इन्हीं चीज़ों में से हंसी निकाल लेते थे, इन्हीं पात्रों में से लोगों को गुदगुदाते थे, ठहाके लगाते थे। अभी दुकान पर भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उनकी बातों को सुनकर जो है बहुत हंसना अचानक शुरू कर दिया करते थे। हालांकि आज ऐसा वक्त है, इस समय ऐसा वक्त है कि बस उनकी यादें स्मृति शेष हैं, और उसके कारण हम सब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनकी यादों को और ताज़ा किया जाए, और गाँव को के वो उस दृश्य को दिखाया जाए जिससे वो लोगों को गुदगुदाते रहते थे। हमारे साथ में एक गांव के ही हैं, किस गांव के हैं वो बातचीत करेंगे, नाम क्या है और कैसे राजू श्रीवास्तव जी से जुड़े हुए रहें, वो सारी बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक। गांव कौन सा है आपका? बनियापुरवा। बनियापुरवा है जी। अच्छा, ये कानपुर देहात का है? कानपुर देहात, कानपुर सिटी है। सिटी में आ गए। हाँ। अच्छा, तो कटरी का वो क्षेत्र है, और कटरी के क्षेत्र में अब आप मतलब शहर में हो? हाँ, शहर ये में। कह सकते हो कि शहर में। लेकिन देखो, शहर भले ही हो, लेकिन अभी भी यहाँ पे गांव का ही हाँ, लुक रिवाज है। दिखता है। हाँ, लुक रिवाज है, रीति परंपरा। हाँ, पूरी परंपरा देहात के तरीके वही से है। है। हाँ। नहीं तो अगर ये शहर की ऐसी दुकान होती तो ये एकदम 5 स्टार होटल बना हाँ, देते। होटल बन जाता। इतना ही जगह में। हाँ, बहुत और ज़्यादा क्या? जगह नहीं चाहिए। नहीं, नहीं। लेकिन इतना ही बना देते। जी जी जी। तो जैसे ये छोटी मोटी दुकानें हैं, और ये सारा सामान है, बैठकी हो रहा है, 4 लोग बतकही कर रहे हैं, इसमें भी राजू श्रीवास्तव जी हंसी निकाल दिया करते थे। कभी जलेबी में निकाल लिया, हाँ। कभी कहो समोसे में तोड़ के फिर उसमें कॉमेडियन बना कॉमेडियन। दे, सबको हंसा देते थे। हंसा देते। तो हम लोग केवल टीवी में देखते हैं, कभी पत्रकार में देखते हैं तो आता है, तो हम लोग केवल उनको देख के मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुरा देते अच्छा, थे। कभी अच्छा ऐसा हुआ क्या कि आप मिले उनसे और उनके घर तक गए, या उनके पास, क्योंकि कानपुर के ही हो? नहीं, कानपुर में हमने सिर्फ देखा है, घर तक तो नहीं गए। अच्छा, हाँ, उनको देखा है? देखा है। राजू जी को? राजू जी को देखा है इलेक्शन में। अच्छा, इलेक्शन में। अच्छा, चुनाव के टाइम पे। हाँ, वो खड़े भी चुनाव हाँ, में। चुनाव टाइम में खड़े थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उस पे कब देखते हो, यूट्यूब पे कब देखते हो, टेलीविजन में? वो तो शाम को जब ड्यूटी करके आया, जैसे चैनल खोला, अगर उनकी कॉमेडी आ रही है तो फिर देखने लगते हैं, उसमें और मज़ा आ जाती है। अच्छा। हाँ। करते क्या आप? हम पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग का करते काम हैं। करते तो कभी कभी पेंटिंग में थकावट महसूस हैं। नहीं महसूस होती है तो हम लोग गाने गुनगुना लेते हैं, या मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल कर लेते हैं। हाँ, राजू श्रीवास्तव जी को राजू, देखना हाँ, शुरू कर देते बस उसी कॉमेडी सुना करते हैं, अपना काम में डटे रहते हैं। जी 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 जी। उनकी कॉमेडी की खास बात कोई? खास बात यही है कि मतलब कहीं पर जैसे जाएं, आ जाते हैं कहीं, तो उनकी याद आते आ जाते हैं। जब वो कोई कॉमेडियन करते थे कभी कभी, तो ध्यान आ जाता है तो हम लोग गुनगुना लेते, उसी में हंस लेते हैं, 4-5 जने बैठे के, अब आनंद आ जाता है। यही एक ना एक खोदा करते राजू श्रीवास्तव वजह से, तो अच्छा भी लगता है। तो ये जो गांव की बतकही है, गांव की जो बैठकी है, गांव की जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं से भी वो जो है हंसी निकाल लिया करते थे, और हंसी निकालते हुए लोगों को गुदगुदाते लगते। जैसे अशोक भैया का ये कहना है कि बातचीत में ही, बैठकी में ही कभी उनकी बातचीत आ गई, चर्चा आ गई, तो 4 आदमी मिलकर जो है ठहाके लगाने लगते थे। आज के समय में सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना, लोगों को गुदगुदाना। तकलीफ़ें देने वाले बहुत सारे लोग हैं, कष्ट देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन
हंसाने का जो काम है वो बहुत मुश्किल का काम है, और उस काम को बखूबी हमारे कानपुर शहर के राजू श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे से किया करते थे, बहुत बढ़िया से। ये जलेबी तौलने का स्टाइल आप दिखाइएगा कि कैसे अभी भी दोपहर तक जो है जलेबी तैयार हो रही है, गांव में जा रही है। अब किसी बच्चे को लेकर जाएंगे, किसी परिवार को लेकर जाएंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा। तो ये भी जो है वो कॉमेडी के माध्यम से लोगों को दिखाते रहते थे, बताते रहते थे। ये स्टाइल देखिए, ये स्टाइल आपको बहुत भाएगी और बहुत अच्छी लगेगी। ये गांव की देसी सरल सहज स्टाइल है। इतने में जैसे जलेबी ली और जलेबी लेकर जो है खाना शुरू किया। एक जो आपको देखने को मिलेगा कि शहर का व्यक्ति जो है वो जो है इसे इतनी जलेबी लेकर जो है वो नहीं खा पाएगा एक साथ, नहीं, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। डायबिटीज़ है, तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो गांव का जो व्यक्ति है वो बड़े आसानी से, बड़े आराम से, बहुत अच्छे से बैठकर बड़े इत्मीनान से इतनी जलेबी खा लेगा। और वो इन्हीं बातों में कहो तो हंसी की शुरुआत कर दें, गुदगुदाने की शुरुआत कर दें, और यही देसी अंदाज़, ठेठ अंदाज़ जो है लोगों को पसंद होता था। ये दुकान भी दिखाएंगे कि दुकान जो है कैसी है, टट्टर की है, छप्पर की है, और उसी दुकान को जो है वो दिखाकर जो है लोगों को हंसाने का काम किया करते थे। नमस्कार। राजू श्रीवास्तव जी की हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो लोग हम लोग के पास बत्ती नहीं थी, तब हम लोग मोबाइल में देखते थे उनकी। वो शुरू से टीवी पे आते थे, एक टीवी चलती थी वो पहले दूरदर्शन पे उनकी तब कमेटी आती थी। तब जैसे बत्ती नहीं आती थी तो कैसे देखते थे? बत्ती नहीं आती थी हम लोग के गांव में, मगर फिर भी हम लोग देखते थे। बैटरी का हम लोग के बैटरी में गांव में हम लोग बैटरी रिचार्ज कर लेते थे। राजू श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे इंसान थे। अब उनकी जितनी बड़ाई करा जाए तो कमी है। अब कुछ भी हम तो उनकी तो कॉमेडी हम लोग के गांव के तरफ, मतलब हम लोग के यहीं के हैं। वो कनपुरिया हैं। हम लोग भी कनपुरिया हैं। हम ये दिखा दीजिए। टट्टर पर दिखा दो भाई, ये टट्टर अट्टर का जो है वो कर रहे हैं। तो कोई ऐसी कॉमेडी जो बहुत अच्छी लगती हो, दिल को छू जाती हो? दिल की छू जाती है हमारे लिए उनकी एक कॉमेडी याद है, हमारे दिल में याद है, वो बम वाली। अच्छा, बम वाली। हाँ। अच्छा, जैसे जो उन्हीं के अंदाज में बोलो। बम मतलब आया। हाँ बम महाराज, क्या करना है आपको? हमको फटना है। कैसे फटना है? तो हमको फटना है। कहो तो हम फट जाएं। कहो तो हम फट जाएं। बम पूछ रहे हैं तो फट जाइए, मतलब अब हम आपकी इजाज़त दें तो फट जाएं। अब तो बहुत लोग हो गए हैं हंसाने वाले, लेकिन उनके जैसा पहले जैसे शुरू वो आज ख़त्म हुए हैं। अब तो बहुत एक से एक बढ़ के हैं, एक से ऊपर एक, सुपर डुपर डुपर। लेकिन उनके जैसा कोई अब आज तो वो अब क्या बताएं। अब ये बोलिए, राजू श्रीवास्तव शायद हमारे गांव हमारे यहीं के हैं। उनकी हमेशा चर्चा चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा उनका। हम लोग आदर करते रहेंगे उनका। आज उनका बुरा मतलब हो गया, जो हम लोग को अफसोस है, बहुत अफसोस है। हम लोग गांव वाले हैं, वो भी गांव के थे, मगर फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर आज उनके साथ वो कॉमेडी, हम सोचते हैं कि उनके जैसा एक फीलिंग्स जो है आती है।
तो गांव के लोगों को वैसी फीलिंग्स आती है, गांव के लोग वैसे ही महसूस करते हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि बम वाली कॉमेडी जो है वो लोगों को खूब गुदगुदाती है, वो लोगों को मतलब हंसी आती है। और जैसे सहज तरीके से, सरल तरीके से उन्होंने बयां किया साधारण तरीके से, तो वो वास्तव में अचानक ही लोग जो है ठहाके लगाने को मजबूर हो जाया करते थे। जो हैं गांव के ये शख्स हैं और उनको एक एक शब्द कह पाना भारी हो रहा है, क्योंकि वो बड़े तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं। और वो सुनते ही बोले कि नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी यादें जो है वो हमारे दिल में, हमारे मन में समाई रहेगी। तो गांव की यही सच्ची सरल बातें, साधारण सी बातों को वो हंसी में निकालते थे और निकालने के बाद जो है हम सब तक, लोगों तक पहुंचाते थे। और वो जो दवा है, हंसाने की दवा, वो तो हम सब के बीच में छोड़कर चले गए, बस उनकी यादें वो शेष रहेंगी, यादें बनी रहेंगी।